भक्त और ज्ञानी अपने भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते और ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते, बोलते बोलते गुरुजी। इसका अर्थ भक्त क्या है? इसका मतलब है भक्त तो कभी प्लानिंग करता ही नहीं है। वो तो सब कुछ प्रभु पे ही छोड़ देता है। जब अगर आप शरणागति में आ गए, तो आप स्वयं को एक सूखा पत्ता समझो। अब प्रभु के आधिपत्य में आ गए। प्रभु जहाँ आपको ले जाएगा, वो गलत हो ही नहीं सकता। अगर आपको इतनी श्रद्धा नहीं है, तो शरणागति में आप आए ही नहीं। जब आदमी शरणागति में आ जाता है, तो वो सूखे पत्ते की तरह है। प्रभु जहाँ ले जाएगा वहीं जाता है वो। और प्रभु अपने भक्त को गलत रास्ते पे तो ले ही नहीं जा सकता। एक मैं छोटी-सी कथा आपको सुनाता हूँ। एक प्रभु के बड़े गहरे भक्त थे। किसी वजह से उनका मन बड़ा विचलित हो गया। अब मन तो प्रतिक्षण विचलित होता ही रहता है। मन ऐसा विचलित हुआ कि वो वेश्या के पास जाने लगे। वो जैसे ही वेश्या के कोठे में एंटर करने लगे, तो बाहर एक सिपाही तलवार के साथ इधर से उधर जाने लगा। वो बड़े परेशान हुए कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आखिर वो अंदर नहीं जा सके। वो घर में लौट के आए, तो प्रभु उनके आंतरिक स्थल में प्रकट हुए और उन्होंने आभास कराया कि मैं ही वहाँ पर था, तलवार लेकर के, और तेरे को मैंने ही सुरक्षित किया। तो प्रभु अपने भक्तों की हर रूप में रक्षा करते हैं, अगर आप प्रभु के साथ श्रद्धा और भक्ति के साथ हैं। माया तो आपको विचलित करेगी, माया के भी बहुत रूप हैं, ये भी माया का एक रूप ही था। माया ही भ्रमित कर रही थी, लेकिन माया भी तो प्रभु की है ना। माया से उनको बचा लिए और अपने रास्ते पे लगाए। तो शरणागति में आओगे तो प्रभु हर रूप में आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा। शरणागति में आना इतना आसान नहीं है। 2 ही रास्ते हैं प्रभु के पास जाने से। एक तो शरणागति है, दूसरी संकल्प की शक्ति है। बुद्ध और महावीर अपनी संकल्प की शक्ति के साथ परमात्मा के पास पहुँचे। वो शरणागति से नहीं पहुँचे। से आप में बहुत दृढ़ता चाहिए, और शरणागति में वैसे ही कठिनाइयाँ हैं कि किसी को पूर्ण रूप से समर्पण अपने को करना, पत्ते की तरह हो जाना, ये उतना ही कठिन है। ये मत समझो कि संकल्प मुश्किल और शरणागति सरल है, नहीं। शरणागति भी उतनी ही कठिन है। किसी के सामने पूर्ण रूप से झुकना, कि भई अपने अहम को शून्य करना पड़ता है। तो चाहे आप संकल्प का मार्ग लो या शरणागति का मार्ग लो, जो भी आपके स्वभाव के अनुकूल है, और दोनों ही मार्ग एक ही जगह पर पहुँचाते हैं, प्रभु तक ही पहुँचाते हैं। लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार चलो। कुछ लोग शरणागति के मार्ग से चलते हैं और कुछ लोग संकल्प के मार्ग से चलते हैं। जो भी मार्ग आप जीवन में आपके लिए उचित है, उसी को अपनाओ, तो कोई कष्ट नहीं होगा।